नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके साथ कलाकार और सहृदय दर्शक की बातें करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इसका श्रेय मैं अमनजोत निद्र जी को दूंगा, जो वर्ड्स आर्ट कम्युनिटी के होनहार संस्थापक हैं और हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता करते हैं जिसमें कलाकार, युवा और प्रौढ़ कलाकार भाग लेते हैं। उनकी प्रदर्शनी निस्संदेह दर्शनीय होती है। कला आज समाज के लिए कितनी जरूरी है, ये कहना शायद इतना ही जरूरी है जितना सांस लेने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करने पड़ते हैं। हमारी आकांक्षाओं में कैद रूह अगर कहीं ताजगी महसूस करती है तो वो कलाओं से जुड़ के कर सकती है। और कोई भी कलाकार जो अपने भीतर की व्यथा को, अपने भीतर की कहानी को, दास्तां को साझा करना चाहता है, वो समाज के लिए एक ऐसी रोशनी की लौ लेके आता है जो बहुत ज़रूरी है। हमारे महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक जगह लिखा है, जब शाम को तारा निकलता है तो कहता है मैंने अपना दीप जला दिया है, और मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि ये कितना अंधेरा दूर करेगा। कलाकार भी अपनी कलाकृति के रूप में अपना दिया जला देता है, और ऐसा नहीं है कि उससे अंधेरा दूर न हो। अंधेरों में भटकते हुए लोग अपनी रूह की तरफ उस कलाकृति की प्रेरणा से अवश्य चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि कला एक ऐसी बेहोशी है जिसमें आदमी अपनी भौतिक आकांक्षाओं की कैद में अपनी रूह से मिलने की तमन्ना पैदा करता है। जोश मलिहाबादी ने बहुत खूबसूरत लिखा है, बेहोशियों ने और भी खबरदार कर दिया, सोई जो अकल रूह ने बेदार कर दिया। अकल कई बार ज्यादा जाग जाए तो व्यक्ति दुनिया में उत्पात करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस अकल में उसे सिर्फ अपनापन ही दिखता है। दुनिया में सार्वभौमिक चेतना उसके लिए अर्थहीन हो जाती है। मैं इन सभी प्रतियोगियों को जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आपके इन प्रयत्नों से हमारा आने वाला भविष्य और भी उज्जवल होगा। धन्यवाद। नमस्कार। एक तो ये है कि जब मैं याद करता हूँ तो जो स्कूल टाइम था, तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में, तो मैंने देखा कि सबसे अच्छा फेवरेट जो सब्जेक्ट है ये चित्र बनाना ही है। तो उसमें जैसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कोई फ्लावर है, कोई बर्ड है, कोई एनिमल है वगैरह, तो ऐसे कुछ मैं बनाया करता था। और वो पेंटिंग बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब ये कहिए कि जो मेरा मेन सब्जेक्ट था, सबसे जो प्रिय सब्जेक्ट था वो आर्ट था। तो प्राइमरी स्कूल में, फिर हाई स्कूल में जब मैं गया तो हमारे पास में 6, 7, 8 तक हमारे पास में पेंटिंग थी, सब्जेक्ट था। और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मेरे पेंटिंग में रुचि थी और मैं पेंटिंग बनाता रहा। सब्जेक्ट है या नहीं है उसकी चिंता ना करके मैं अपना शौक़ पूरे करता था। फिर उसके बाद में फिर मैं कॉलेज ऑफ आर्ट में गया। किसने बताया कि कॉलेज ऑफ आर्ट है दिल्ली में, तो वहाँ पे पेंटिंग सिखाई जाती है। तो वहाँ पे कॉलेज ऑफ आर्ट में गया। वहाँ पे 1982 में मैंने एडमिशन लिया, 86 तक BFA किया।
फिर मैंने 2 साल का गैप किया, 86 और 87 का बीच में गैप किया। फिर 1988 में कॉलेज ऑफ आर्ट में दोबारा एडमिशन लिया MFA के लिए, यानी मास्टर डिग्री करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और मैंने 1990 में मैंने पास आउट किया कॉलेज ऑफ आर्ट से। इसी बीच में मैं काफ़ी काम करता रहा, जैसे कोई TV सीरियल्स थे, विक्रम बेताल और रामायण महाभारत, ऐसे में उसमें भी काम करता रहा। तो बस ये मेरा ये था। कॉलेज ऑफ आर्ट में से पास आउट करके 1990 में फिर मैं अपना पूरी तरह फील्ड में आ गया। इसी बीच में फिर मुझे कई अच्छे काम करने को मिले। कई वैसे पेंटिंग बनाना तो अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन जैसे राष्ट्रपति भवन से मुझे इन्विटेशन मिला पोर्ट्रेट बनाने के लिए। पहले मुझे पोर्ट्रेट कलाम साहब का बनाने के लिए मिला ऑर्डर, कमीशन वर्क वो किया। फिर उसके बाद में 2014 में फिर प्रणब मुखर्जी साहब का पोर्ट्रेट बनाने को मिला। इसी बीच में पार्लियामेंट हाउस से भी कुछ काम मिला, वो भी किया मैंने पोर्ट्रेट बनाने का। तो बस ऐसे चलता रहा सिलसिला। कला का हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कि आप इमेजिन करें कि हमें अपनी सभ्यताओं का पता कैसे चलता है कलाकृतियों के द्वारा। सपोज पेंटिंग हटा दें, स्कल्पचर हटा दें, आप कल्चर को हटा दें, तो क्या पता चलेगा? कुछ पता नहीं चलेगा। जो हमें पता चलता है वो आर्ट के थ्रू ही पता चलता है, पेंटिंग के थ्रू, स्कल्पचर के थ्रू। तो इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि किसी समय की सभ्यता की क्या रही है। हमारी सपोज भारतीय सभ्यता है, इसका हमें पता कैसे चलता है? उसी चित्रों से या मूर्ति कला से, और ये जो वहाँ के बिल्डिंग्स वगैरह होती है उससे पता चलता है कि क्या, यानी कला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अगर कला को जीवन से हटा दें तो इंसान, मैं तो ये समझता हूँ कि बाबा आदम के ज़माने में पहुँच जाएगा, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा। तो कला का तो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कला जो चित्रकला है, रंग है। ये सपोज जीवन में से रंग हटा दें आप, क्या पता चलेगा? रंग हटा दें हैं तो पूरी दुनिया तो ब्लैक एंड वाइट ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल नीरस। तो कला का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन को जीने में और सुरुचिपूर्ण बनाने में, कि जिससे हम जीवन को आनंदपूर्वक जी सकें। कला की भावना अगर उसको कहें तो वो एक एनर्जी होती है। जो एनर्जी वो सुख में भी कन्वर्ट हो सकती है, दुख में भी कन्वर्ट हो सकती है, कैसी भी होती है। यानी कि वो जो अपने भावना की जो अभिव्यक्ति है पेंटिंग में या किसी भी कला में, और अपनी एनर्जी को का एक्सप्लेनेशन होता है। कलाकार जो होता है वो उस कला को जानता है कि अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति कैसे की जाए। और जब वो भावना का आवेग आता है, सामान्य लोगों के अंदर भी आता है, लेकिन उनको एक्सप्लेन करने का कोई तरीका नहीं आता। कलाकार के पास में एक माध्यम है, वो संगीत के द्वारा, लेखन के द्वारा, पेंटिंग के द्वारा, मूर्ति के द्वारा अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और कला अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए। जीवन जो है कोई एकदम सामान्य तो रहता नहीं, कभी किसी का अप डाउन्स बहुत आते हैं। तो कलाकार को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने के लिए बहुत अपने जो स्किल है उसको बहुत निखारना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकें। तो और दूसरे लाइफ में बहुत अप डाउन्स आते हैं, तो उसमें कभी भी निराश ना हो। कभी भी कलाकार को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर निराश हुए तो समझ लीजिए हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो अंदर का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि कलाकार को बहुत भावनात्मक रूप से सेंसिटिव तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में बहुत मजबूत भी होना चाहिए। अगर ये मजबूती नहीं होगी, क्या कह सकते हैं, कलाकार को बहुत बहादुर भी होना चाहिए। अपने भाव को कंट्रोल में करे और उनकी अभिव्यक्ति को कैनवास पे या अपने माध्यम से एक्सप्लेन करें, तो बहुत महत्वपूर्ण होता है उनको। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि कलाकार बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, अपनी स्किल को बहुत मजबूत बनाएं और साथ में बहादुर भी बने, कि कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जाए उससे डाउन ना हो, उससे डगमग ना हो।
धन्यवाद, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। मदन लाल चंडीगढ़ से हूँ मैं, और मैं इस वर्ल्ड आर्टिस्ट कम्युनिटी जो ऑनलाइन एग्जीबिशन और कंपटीशन करवा रही है, उसके लिए मैं अमनजोत निर्दर को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। तो उसके लिए, क्योंकि ये उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, तो उस इनिशिएटिव के लिए वो बहुत मुबारक है उनको। और उनके कुछ बड़े इंटरेस्टिंग जो उन्होंने एक दो चार क्वेश्चन जो शेयर किए मेरे साथ, मे भी उनकी अपनी और आर्टिस्टों के मन में कुछ चीज़ें होती हैं कि जो वो बात अपने जो एक्सपीरियंस और मे बी लिटिल बिट सीनियर आर्टिस्ट से वो शेयर करना चाहते हैं। तो उसमें बहुत अच्छा है कि आप कला को अपने जीवन में कैसे देखते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। और कला तो को देखना मीन्स के वो हमारे उसमें गुरबानी में लिखा है, हे मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मन पहचान। इसके जो आर्ट है, कला है, जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे वो फिल्म में है, चाहे राइटिंग में है, चाहे पेंटिंग में है, वो सिर्फ अपना मूल पहचानने की ही जर्नी है। वो यात्रा है, अपने आप तक यात्रा, अपने से आप तक की यात्रा है। और उसको कला तो के थ्रू देखना मीन्स के हम ज़िंदगी की हर पहलू को देखते हैं और उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। और वो हमारा सिर्फ देखने का नज़रिया ही बदलता है आर्टिस्ट का। तो और वही ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनती है, लोगों के लिए एक हम कहें एंटरटेनमेंट का साधन भी बनती है, लोगों के लिए एक वो मील पत्थर भी बनती है कि क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी है जो हम अपने काम में ट्रांसफ़र करते हैं, अपना एक वजूद है, अपनी एग्जिस्टेंस है जो हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो देन सेकंड क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है कि आधुनिक समय में कला हर व्यक्ति के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। देखो, कला के बिना तो जीवन ही नहीं है। आज हम देखें, न सदियों से देखें, मोहनजोदाड़ो से लेके अब तक जितनी भी प्रोग्रेस है वो आर्ट है, क्रिएटिविटी है, तो ही ये सोसाइटी है। सोसाइटी का हर पार्ट, हमारा ज़िंदगी का कहो, हमारी लाइफ का हर कोना कला के साथ ही जुड़ा हुआ है, कला के साथ ही उसमें रंगत है, कला के साथ ही उसमें जीवन का हर रंग है। हम अपनी जितनी स्पेसेस हैं, मॉर्निंग सुबह चाय पीने से लेके, सोने से लेके, खाना पीने से लेके, बाहर जाने से लेके, पहनने से लेके, ट्रैवलिंग, जितने ये सारे कंफर्ट है, जितना ये सारा डिज़ाइन है, ये आर्टिस्ट, इंजीनियर, हम कहें साइंटिस्ट, ये सारा क्रिएटिविटी की ही एक उसमें एक बहुत बड़ा वजह, सारा रोल ही क्रिएटिविटी का है। अगर ये क्रिएटिविटी, अगर ये कला ना होती तो हम इस तरीके से ज़िंदगी हम जानवरों की तरह ही जीते जंगल में। हम जो ये सोसाइटी का डिज़ाइन है, ये आर्टिस्ट के और ये सारे आर्टिस्ट, हर क्रिएटिविटी के साथ ही ये डिज़ाइन संभव है। इसलिए हम इतने अच्छे खूबसूरत तरीके से एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से हम बहुत ज़्यादा, हमारी जो शेयरिंग है वो सारी ये आर्ट की ही देन है। इसलिए बिना विदाउट आर्ट तो ज़िंदगी तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। फिर सेकंड, क्या कला सिर्फ मनोरंजन का साधन है या समाज को प्रेरणा देने का अंग है। देखो, हम इसमें बात करें, अगर हम मॉडर्न टाइम तो में जो हम कहें मनोरंजन के साधन के साथ साथ ये प्रेरणा स्रोत भी है, क्योंकि अगर प्रेरणा है तो ही फिर ये आर्ट है। तो दोनों रोल अदा करती है मीन्स के जो आर्ट है मैसेज का भी, और इसका हम सोसाइटी को एक प्रेरणा देने का भी। उन दोनों, उसमें दोनों में एक क्या रहता है, हम अपने इमोशन, फीलिंग्स को जब भी हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने उसमें, तो लोग उसके साथ कनेक्ट करते हैं। अगर कनेक्शन है तो मैसेज है, विदाउट कनेक्शन इट कांट बी, इसके वो पॉसिबल नहीं हो सकता उसमें।
एंड जो कंटेंट है उसके थ्रू ऑटोमेटिकली हम एक मैसेज देते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में देखें, ड्रामा में देखें, किसी भी राइटिंग में देखें, पेंटिंग में देखें, है ना। आर्ट हम खाली सीमित पेंटिंग तक नहीं कर सकते, आर्ट तो हर हमारी जितनी भी ये कलाएँ हैं उसका एक बहुत खूबसूरत रूप है, और हर उसमें जो क्रिएटिव पर्सन है अपना अपना रोल अदा करता है। फिर उनका जो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वो भी अच्छा है कि एग्जीबिशन में सभी पार्टिसिपेंट्स को, मेरे लिए सबसे पहले मैं अमनजोत निद्र को जो है ना एक ऑनलाइन एग्जीबिशन क्रिएट कर रहे हैं उनको मैं पहले भी उनके लिए मैं बेस्ट विशेस कह चुका हूँ, और जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मेरी बेस्ट विशेस है। मेरा उनको एक ही जो सजेशन रहता है अपने स्टूडेंट्स को, सारे यंग आर्टिस्ट स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके साथ काम करना, आई एम पार्ट ऑफ from previous days. I was secretary in 99 with Jawaharlal Kala Academy then, and I worked with the best renowned artists, Sardar Mehir Singh ji, Shiv Singh. There's a lot of learning. And then उसके साथ मेरा एक ही उनको एक सजेशन रहता था कि ड्राइंग इज़ द एसेंशियल टूल फॉर आवर ऑल क्रिएटिव थिंग्स। अगर ड्राइंग आप डेली करते हो, उसके साथ क्या है कि आपकी जो डूडलिंग है आपकी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर करेंगे। तो सीनियर्स के लिए मेरा रिगार्ड है, बेस्ट विशेस है। सभी को सादर नमस्कार। अब मेरी रिटायरमेंट के बाद जो मेरी द्वितीय पारी मैंने शुरू की है, इस कला जगत में मैं किसी खास विषय को ना लेकर सिर्फ एक आम तौर पर ग्रामीण महिलाएं या राजश्री वैभव और गहनों से लदी हुई महिलाओं को अपना विषय लिया है, जिनके सौंदर्य में जो वृद्धि करने वाले खासकर गहने व कृतियाँ होती हैं या फिर दैवीय विषय मेरी पेंटिंग के आधार हैं, जिनमें अधिकतर कृष्णा है, गणेशा है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में पली बढ़ी हूँ, तो वहाँ गणेश उत्सव बहुत बड़े त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो गणेश जी के विविध रूप बहुत खूबसूरती से देखने को मिलते हैं, और इसी प्रकार पांडुरंग है, विठल है, इस तरह की जो कृतियाँ हैं, इनको मैंने अपने पेंटिंग का आधार बनाकर काम किया है। मेरा मानना है कि हर दर्शक, हर कलाकार और हर कला प्रेमी का अपना अलग अलग नज़रिया होता है, और कला की परिभाषा भी हर एक की अपनी नज़र से में अलग होती है। मेरी नज़र में कला की परिभाषा ये है कि जो भी आपकी कला को देखे तो उसके बढ़ते कदम आपकी कला को देखकर एक बार रुक जाएं और दोबारा से उनको ध्यान से देखने के लिए मजबूर हो जाए। एक खूबसूरत सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं समझती हूँ आपकी कला सार्थक हो गई है। मेरी नज़र में कला का एक बहुत ही विस्तृत दायरा है। हालांकि रेखाएं कहने को बहुत छोटी सी चीज़ है, पर एक पेंसिल से कागज़ पर खींची गई रेखा, लेकिन उस रेखा का जो साम्राज्य है, जो दायरा है, वह असीमित है। शब्दों में वह काबिलियत नहीं है जो एक छोटी सी रेखा भी अपना काम कर जाती है। हालांकि जो कंटेम्पररी आर्टिस्ट हैं वह अनेक विविधताएं लिए हुए हैं। उसमें सब्जेक्ट भी होंगे, विषय होंगे, अलग अलग शैलियाँ भी होगी, और हर एक शैली का अपना विशेष महत्व है। पर मेरी कलाकृतियों में ऐसी कोई अलग से विशिष्ट शैली दिखाई नहीं देगी।
बस मेरा निरंतर रियाज है, जैसे मेरी एक अलग शैली प्रतीत होती है। आप उसे स्टाइल समझ लीजिए या सिग्नेचर वर्क समझ सकते हैं। ये जो निरंतर अभ्यास से ईजाद हुआ है वह मुझे पसंद है। शुरुआत में मेरी कलाकृतियों में ज़्यादातर स्त्रियां श्वेत थी और गिने चुने 2-3 रंगों के ही टोन शेड बैकग्राउंड में होते थे। अब उनमें धीरे धीरे बदलकर और रंग आते जा रहे हैं। ये समय के साथ होने वाली अंतर्मन के बदलाव हैं।